फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट द एज ऑफ 20 ही इज अर्निंग लॉट मेनी मनी। ये ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप अगर कोई भी स्टूडेंट को बैच के बारे में बताते हो और वो बैच में एनरोल करता है तो उसको आपको भी इंसेंटिव मिलता है। तो फिर मैंने सोचा ये तो बहुत क्रेजी है कि मतलब पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है, लोगों की हेल्प भी हो रही है और मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। क्या इस बैच के फीचर्स हैं, क्या क्या आपको इस बैच में मिलेगा। सो मैंने वो रैंडमली वीडियो रिकॉर्ड करी और वो पोस्ट कर दी और लकीली वो वीडियो अचानक ही वायरल हो गई। तो फिर एक दिन इसने अचानक वो बोट क्रिएट कर दिया, हमने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया और पूरे एक साल में उसमें लगभग 1000 के आसपास मेंबर्स हो गए। तो कैंपस एम्बेसडर मैंने स्टार्ट किया था तो भाई मेरे को ऐसे इतना नहीं था अर्निंग भी होगी या कुछ हुआ, बट जब मेरी पहली पेमेंट आई जो नियर अबाउट 4000 थी, धीरे धीरे अब वो इंक्रीमेंट होने लगी, 10,000 भी आती है, कभी 12,000 भी हो जाती है और पीडब्ल्यू की तरफ से गिफ्ट्स भी मिलते हैं और बहुत कुछ भी मिलता है। तो मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया, अब हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर वालों को परेशान नहीं करना पड़ता। सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मेरी सबसे बढ़िया और ख़ास सलाह यही है कि पीडब्ल्यू का बैच ले ही लेना चाहिए। एक तो अफोर्डेबल है और दूसरा बहुत ही बढ़िया टीचर, वेल एक्सपीरियंस टीचर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल तिवारी है। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ कैंपस एम्बेसडर एंड फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने आईआईटी जैम क्वालिफाई किया। सो आज हमारे साथ दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी और अपने करियर की जर्नी पीडब्ल्यू से स्टार्ट की है। सो आप दोनों अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने आईआईटी जैम क्वालिफाई किया, कैसे आप कैंपस एम्बेसडर की तरफ आए, कैसे आपने करियर की शुरुआत की। हेलो मैम, मेरा नाम भारत जैन है और मैंने रिसेंटली आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में ऑल इंडिया रैंक 501 के साथ क्वालिफाई किया है और रिसेंटली मैं पीडब्ल्यू के साथ एज ए कैंपस एम्बेसडर वर्क कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया, वो भी पीडब्ल्यू से। आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैंने 2024 आईआईटी जैम में 131 रैंक के साथ क्वालिफाई। 131 रैंक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। सो आप दोनों ने अपनी करियर की शुरुआत पीडब्ल्यू से की, आपने आईआईटी जैम क्वालिफाई किया और अभी कुछ ही महीनों बाद आपको आईआईटी भी मिल जाएगा और आपने साइड बाय साइड कैंपस एम्बेसडर की भी अपनी करियर की शुरुआत की थी। तो आप बताइए कैंपस एम्बेसडर के बारे में आप क्या जानते हैं और कैसे आपने शुरुआत की। ओके मैम, सो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैं जैसे सकार बैच जब मैंने एनरोल किया था बैच में तो स्टार्टिंग में मेरे को खुद को इशू आ रहा था, मेरे को पता नहीं था किस तरह यूज़ करना है, कैसे क्या चीज़ें मिलेगी। सो मैंने सोचा भाई इस चीज़ में अगर मेरे को डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो और भी स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टी फेस हो रही होगी। तो फिर एज ए कंटेंट क्रिएटर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक यूट्यूब पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ भी इस बैच को कैसे यूज़ करना है, क्या इस बैच के फीचर्स हैं, क्या क्या आपको इस बैच में मिलेगा। सो मैंने वो रैंडमली वीडियो रिकॉर्ड करी और वो पोस्ट कर दी और लकीली वो वीडियो अचानक ही वायरल हो गई। मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी वीडियो जो आपने पीडब्ल्यू के लिए बेसिकली बनाई थी और भले काम के लिए बनाई थी ताकि स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो रही थी और वो वीडियो आपकी वायरल हो गई। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इनिशियली फिर स्टूडेंट्स की क्वेरीज आने लगी, वो और बैचेस के बारे में पूछने लगे। तो फिर जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई तो फिर एक दिन मेरे पास सडनली जतिन सर ने कांटेक्ट किया और मेरे को कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में पता चला। भाई ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप अगर कोई भी स्टूडेंट को बैच के बारे में बताते हो और वो बैच में एनरोल करता है तो उसको आपको भी इंसेंटिव मिलता है। तो फिर मैंने सोचा ये तो बहुत क्रेजी है कि मतलब पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है, लोगों की हेल्प भी हो रही है और मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में भी आपकी काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। सो भारत, जैसा आपने अभी बताया कि आप वीडियोस भी बना रहे थे और आप आईआईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कई सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें पूरा डेडिकेशन देना चाहिए और हम कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं कर सकते। बट आपने बोला कि जब आपने कैंपस एम्बेसडर का प्रोग्राम ज्वाइन किया था आपको मॉनेटरी एस्पेक्ट्स पे भी बेनिफिट हुआ था, तो आपने ये प्रोफेशनल और अपना एजुकेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया? इनिशियली जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करना तो मैंने 2018 से स्टार्ट कर दिया था, बट धीरे धीरे फिर ऐसे हो गया भी स्टडीज बढ़ती गई तो थोड़ा सा प्रेशराइज फील होने लग गया तो उसको थोड़ा कम कर दिया मैंने। बट टाइम के साथ साथ जब ऐसे लगा भी इस चीज़ को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि एज ए करियर के साथ साथ थोड़ी सी भी स्किल पे ध्यान देना चाहिए। तो स्किल इम्प्रूवमेंट को ध्यान रखते हुए मैंने सोचा भी एक साथ हम यूट्यूब पे भी काम कर सकते हैं और पढ़ाई तो चल ही रही है। बीइंग एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैं दिन के 4-5 घंटे जैम की स्टडी को देता था और 1-2 घंटे अगर टाइम मैनेजमेंट ढंग से कर रहे हो तो 1-2 घंटे आराम से आप यूट्यूब के लिए या एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए निकाल सकते हो। सो
वहाँ से मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाता था और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही थी। ओके, दैट्स वेरी गुड। मतलब बीइंग अ ड्रॉपर आपने दोनों चीजें मैनेज की। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ और मैं आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो कैंपस एम्बेसडर भी मैनेज करे और मतलब अपना आईआईटी जेम की भी प्रिपरेशन मैनेज करे? बिल्कुल मैम, कर सकता है कोई भी, क्योंकि इनिशियली उसको जैसे संडे को अगर वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर ले और यूट्यूब पे पोस्ट कर दे, ठीक तो है। बाकी वीक तो वो फ्री है, क्योंकि उसको एक वीडियो पे फोकस करना है। उस एक वीडियो का कंटेंट पूरे वीक में प्रिपेयर कर ले, फिर वो पूरे वीक की जो एक वीडियो है जो संडे को अपलोड करी है उसने, उसमें पूरा उस जो भी कंटेंट है वो अपलोड कर दे, तो उसको पूरा वीक भी वेस्ट नहीं हुआ और एक वीक में उसने सारा अपना जो भी गेन कराया है वो उस एक वीडियो में बता दिया उसने। ओके, तो क्या सपोर्ट क्या रहा? मतलब आपने पीडब्ल्यू के लिए किया, कैंपस एम्बेसडर बने, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में भी आपको काफी बेनिफिट मिला, वैल्यू एडिशन क्या था? लाइक ब्रांड कैंपस एम्बेसडर बने आप, आईआईटी जेम आपने क्वालिफाई किया, तो इन दोनों का आपके लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हुआ? और आपने किसको किसको इंस्पायर किया कि मतलब आप ये काम आगे कर सकते हो, आपको बेनिफिट होने वाला है? कौन था वो, किसको इंस्पायर किया आपने? कैंपस एम्बेसडर मैंने स्टार्ट किया था, तो भाई मेरे को ऐसे इतना नहीं था भी अर्निंग भी होगी या कुछ हुआ, बट जब मेरी पहली पेमेंट आई जो नियर अबाउट 4000 थी, तो मेरे को अचानक ऐसे गट फीलिंग आई, गोज बम्प्स खड़े हो गए मेरे। फिर मेरे को ऐसे लगा अभी अब तो ये तो काफ़ी क्रेजी है, तो मैंने स्टार्ट किया कैंपस एम्बेसडर। फिर मैंने धीरे धीरे इसको भी कहा भी मैं हम कुछ करते हैं कैंपस। अच्छा, मतलब ये जय वीरू की जोड़ी बन गई ना, कि जय वीरू की जोड़ी अब कैंपस एम्बेसडर में अपना करियर बनाएगी और दोनों आईआईटी भी कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वेरी नाइस। सडनली एक दिन ये बैठा बैठा मेरे को बोलता कि आप टेलीग्राम पे एक बोट बनाते हैं जिसपे आप स्टूडेंट्स के डाउट सोल्व करेंगे या उनको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे कुछ। तो फिर एक दिन इसने अचानक वो बोट क्रिएट कर दिया, हमने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया और पूरे एक साल में उसमें लगभग 1000 के आसपास मेंबर्स हो गए। सो 1000 मेंबर्स हो गए, फिर हमारे पास एक कम्युनिटी भी बन गई और यूट्यूब हमारा चल ही रहा था, तो वहाँ से हमने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। इस जर्नी में मैंने इसको भी इंस्पायर किया, अब इसका भी इन फ्यूचर ये प्लान है कि ये भी एज ए कैंपस एम्बेसडर ज्वाइन करेगा। तो मैं मतलब ये बोल सकती हूँ कि पीडब्ल्यू ने आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी, नहीं कि मतलब आपको मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में भी बेनिफिट मिला, आप एजुकेशनली भी काफी ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं, है ना? ओके, सो बेटा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे अपनी आईआईटी जेम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, कैसे पीडब्ल्यू के बैचेस ने आपको हेल्प किया कि आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करें और आपकी एआईआर रैंक भी काफी अच्छी आई है। तो पीडब्ल्यू का क्या कंट्रीब्यूशन था या बैच का क्या कंट्रीब्यूशन था? मैम सबसे पहले जब मेरे को आईआईटी जेम का पता लगा 2022 के अंदर, तो कोई मेरे पास सोर्स नहीं था, तो सेल्फ स्टडी करने लगा। उसके बाद जब नवंबर के अंदर यूट्यूब पे एक कोर्स लॉन्च हुआ था पीडब्ल्यू का, नया यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ था पीडब्ल्यू का, तो वहाँ से मेरे को भरत ने बताया भी पीडब्ल्यू का ना मतलब कि आईआईटी जेम का भी एक चैनल आ गया है, तो तू उससे थोड़ा देखा कर। तो मैं तो वहाँ आपको आपके फ्रेंड ने बताया कि ये बैच है या फिर ये कोर्सेस है जो पीडब्ल्यू लॉन्च करा है, वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट यस करनी। मैम। फिर मैंने 2023 का जो आईआईटी का जेम था वो यूट्यूब से देख के ही किया था। उसके बाद ही ये लॉन्च हुआ था अपने साकार बैच ठीक है। आईआईटी जेम के लिए, जो 2024 के अंदर मैंने क्वालिफाई किया है, वो इसी बैच की वजह से मैम हुआ है। ओके, सो अनिल आप मुझे बताओ बेटा कि पहले आपने कहा कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करते थे और जब आपने पीडब्ल्यू के बैच में एनरोलमेंट किया तो क्या डिफरेंस था? आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करने लगे? मैम सेल्फ स्टडी करता था तो मेरे को डाउट आ जाते थे, कोई भी क्वेश्चन लगा रहा था या थ्योरी पढ़ रही है तो। और एक सेल्फ स्टडी में ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं आज कौन सा सब्जेक्ट पढूं। जैसे हमारे 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ओडी हो गया, रियल हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, तो मतलब कि मैं कंफ्यूज रहता था यार आज क्या करूं, कल क्या करना है। ऐसे मतलब 500 सब्जेक्ट को मैं मिक्स ही ले रहा था। बैच परचेज किया, बैच में ये मेरे को बेनिफिट सबसे बढ़िया लगा कि उसमें स्लॉट होता है भी, आपको इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उससे अगले दिन ये करना है, और डीपीपीज भी उसमें अवेलेबल थी। जैसे मतलब कि थ्योरी कर ली तो डीपीपी से ये हेल्प हो जाती थी कि साथ के साथ क्वेश्चन लग जाते थे जिस दिन मतलब क्लास हुई या थ्योरी की। और उसके बाद जैसे एक पेपर का भी एक्सपीरियंस आता है डीपीपी का भी। आप पेपर में तो ही डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके आपको काफी ज्यादा मतलब आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बूस्ट हुई है, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है। सो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप कि मतलब आईआईटी जेम क्वालिफाई हो गया, कुछ महीने बाद आईआईटी मिलने वाला है, कैसी फीलिंग आ रही है? मैम बहुत बढ़िया फील हो रहा है। घर वाले खुश हैं आप? बिल्कुल मैम। ओके, सो अभी आप मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं, बैच आपने ले लिया, कोर्स में एनरोलमेंट ले लिया, सारा आपकी प्रिपरेशन आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में कंप्लीटली आपका पीडब्ल्यू ने हेल्प किया है इस तरीके से?
ठीक है, ओके। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे कोई 2 से 3 टिप्स दें उन स्टूडेंट्स को जो बेसिकली अभी IIT JEM की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मेरी सबसे बढ़िया और ख़ास सलाह यही है कि PW का बैच ले ही लेना चाहिए। एक तो अफोर्डेबल है और दूसरा बहुत ही बढ़िया टीचर, वेल एक्सपीरियंस टीचर है, जैसे ग्रुप थ्योरी के लिए केशव गिलोत्रा एक्सेप्ट। ठीक है, ओके। अब आप बताइए मुझे, कैंपस एम्बेसडर, आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ तक आप आए, आप आगे बढ़े, आपका भी IIT क्वालिफाई हुआ, तो मुझे आप कोई 2 पॉजिटिव चीज़ बताइए जब आपने कैंपस एम्बेसडर में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और IIT JEM की प्रिपरेशन की थी, तो 2 पॉजिटिव फैक्टर बताइए जो 2 डिफिकल्टी आपको फेस हो रही थी और उस डिफिकल्टी को आपने कैसे ओवरकम किया प्रिपरेशन और बेसिकली अपना प्रोफेशनल को मैनेज करने के लिए। तो अभी जैसे इस कैंपस सेमेस्टर ज्वाइन करने के बाद में मेरे को प्रॉफिट तो ये हुआ कि एक तो मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई है, लाइक मार्केटिंग में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, मार्केटिंग कैसे होती है, रेगुलर सेशंस होते हैं कैंपस। ओके, अगर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अगर बुरा ना माने तो आपसे मैं आपकी एज पूछ सकती हूँ बेटा? यस मैम। क्या है? आई एम जस्ट 20 ईयर्स। 20 years, okay. So at the age of 20 you are earning also, like आपका मॉनेटरी एस्पेक्ट्स पे आपकी क्या बेनिफिट हुई है, मुझे ये जानना है। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट पेमेंट आई थी वो तो नियर अबाउट 4,000 थी, बट धीरे धीरे अब वो इंक्रीमेंट होने लगी, 10,000 भी आती है, कभी 12,000 भी हो जाती है, और PW की तरफ से गिफ्ट्स भी मिलते हैं और बहुत कुछ भी मिलता है, तो उससे इसके साथ साथ स्किल्स इंप्रूव होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है, तो स्किल्स, अगर आपको भी स्किल्स आ गई तो आगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सो PW की तरफ से बहुत कुछ सीखने को, मतलब मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में भी स्टेबल हो गए और IIT भी मिल गया, मतलब एट द एज ऑफ 20 आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो और मैं बोलूँ तो एजुकेशन और प्रोफेशनली भी काफी ज्यादा स्टेबल। बिल्कुल मैम। ठीक है। सो भारत, आप मुझे बताइए कि कैंपस एम्बेसडर की आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप मॉनेटरी भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, एट द एज ऑफ 20 आपने IIT भी क्वालिफाई कर लिया और आप फाइनेंशियली भी अर्न कर रहे हैं, तो आप मुझे कोई 2 पॉइंटर्स ऐसे बताइए जो बेसिकली आपको हर्डल बने और अभी आपके लिए वो बेनिफिशियल है जब आपने स्टार्टिंग में अपना करियर स्टार्ट किया था, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अभी सोच रहे हैं कि अभी प्रिपरेशन के साथ साथ अपना कैंपस एम्बेसडर की जर्नी भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एज ए कैंपस एम्बेसडर मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो ऐसे मिली, एक तो मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया, अब हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर वालों को परेशान नहीं करना पड़ता, एंड सेकेंडली अब मेरी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, लाइक हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं, कभी मार्केटिंग पे, कभी कम्युनिकेशन पे, कभी दूसरों के साथ पब्लिक इंटरेक्शन कैसे होता है। सो इन सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, इंटरेक्शन करना, बात करना, सब कुछ बहुत इंप्रूव होता है। सो स्किल्स एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो PW के कैंपस एम्बेसडर के कारण मेरे को मिले हैं। ओके, अब कैंपस एम्बेसडर की आपने जर्नी स्टार्ट की थी, आप इंटरैक्ट कैसे करते थे, लाइक आपने रीच अपनी कैसी बढ़ाई, आप मुझे उसके बारे में बताइए, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? सो बेसिकली मैं यूट्यूब के थ्रू ही स्टूडेंट से कनेक्ट करता था, और यूट्यूब पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता था वीडियो में, भाई आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। सो यूट्यूब पे नियर अबाउट 500-700 सब्सक्राइबर, लेकिन उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए, 8-10 हज़ार के आसपास। तो उस वीडियो के कारण हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे चैनल है हमारा, उस पर नियर अबाउट 1200-1300 सब्सक्राइबर्स हैं, और एक टेलीग्राम पे हमने एक बोट बनाया, वो स्पेसिफिक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। सो उस बोट पे मैथ्स के ओनली मैथ्स के बच्चे ऐड हो गए, नियर अबाउट 800 के आसपास बच्चे हैं अभी उसमें इनरोल्ड। सो उस बोट में हम जैसे जो भी नई DPP आती है या कुछ और कंटेंट होता है तो वो प्रोवाइड कराते हैं, और जैसे कोई PW का कोई ऑफर आया या कुछ आया तो वो वहाँ पे बता देते हैं, और अगर स्टूडेंट्स को इनरोल करना है, फीचर्स उनको बता देते हैं सब कुछ। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है हम उनको फोर्स करते हैं या कुछ और, लेकिन जब बच्चों को उनको फीचर्स बताए या कुछ और किया, तो फीचर्स जानने के बाद में उनको पता चला भी इस बैच के कारण उनको ये चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल रही है, DPPs मिल रही है रेगुलरली, तो वो खुद से उनको अंदर से गट फीलिंग आने लग जाती है कि हमें बैच इनरोल करना चाहिए, और एक अफोर्डेबल है तो हर किसी के लिए ये ईजी है कि वो इस बैच को परचेज कर सके। सो जैसा कि आप दोनों ने मुझे बताया कि आप दोनों का IIT JEM भी क्वालिफाई हुआ और आपका AIR रैंक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया और आपके प्रिपरेशन में PW ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, तो आप मुझे बैचेस के कोई 2 से 3 फीचर्स बताइए जिसको यूज़ करके आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, खुद से डाउट बेसिकली अपना यूट्यूब पे पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं, तो बैचेस के अंदर कौन से ऐसे 2 फीचर्स थे जिन्होंने आपकी हेल्प की एग्जाम क्वालिफाई करने में? एक तो मैम डाउट सॉल्विंग सिस्टम बहुत अच्छा है, 24/7। सो डाउट सॉल्विंग ऐसा बहुत होता है कि क्वेश्चन किया, रात को 2 बजे डाउट हो जाता है, तो किससे पूछें? तो 2 बजे आप पढ़ते थे? ऑफ कोर्स पढ़ते थे मैम। ओके, अब आप बताइए एक फीचर। उसके अंदर एक DPPs आती है, मतलब कि हमें कंटेंट बहुत
इजीली मिल जाता है उसके अंदर। ओके, सो डीपीपी और डाउट इंजन, ये दोनों फीचर्स ऐसे हैं बैच के जिन्होंने आपकी काफी ज्यादा हेल्प की है। ठीक है, ओके। सो अगेन आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू कि आप दोनों के दोनों हमारे पीडब्ल्यू के फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, आईआईटी जैम क्वालिफाई किया, और गोइंग फ्यूचर 1 महीने के अंदर आप आपको कोई अच्छा आईआईटी कॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट द एज ऑफ 20, ही इज अर्निंग लॉट मेनी मनी। मैं ये स्पेसिफाई करके बोल सकती हूँ ना, लॉट मेनी मनी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। सो काफी ज्यादा फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है और आपने करियर की भी अपनी शुरुआत की। सो हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है। हम आपको शोध बैच और CSIR नेट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि IIT जैम क्वालिफाई करने के बाद आप IIT में भी आगे एडमिशन लेंगे तो गोइंग फर्दर ये बैच और ये बुक्स आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू मैम। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप गोइंग फॉरवर्ड भी हमारे पीडब्ल्यू के फैमिली का पार्ट बने रहे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनिल एंड भारत फॉर क्वालिफाइंग द IIT जैम एग्जाम। और इनकी इसी जर्नी में इन्हें आगे सपोर्ट करने के लिए हमारी PW, IIT जैम एंड CSIR नेट की टीम इन स्टूडेंट्स को हमारे जो पायनियर बैचेस हैं, एकदम टॉप क्लास जो मॉड्यूल्स हैं, जिसने पहले भी टॉपर्स प्रोड्यूस करे हैं जैसे AIR 7, वो बैच शोध प्रो बैच जो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए होगा, वो भी हम इन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि एक रेगुलर बैच अलॉन्ग विद एक फास्ट ट्रैक बैच और टेस्ट सीरीज़। और जो स्टूडेंट्स अब एनरोल कर रहे हैं और जो पहले के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको PW बुक्स भी उस बैच में मिलेंगी। और इसी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए मैं इन स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना चाहूँगा हमारी PW CSIR नेट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक। ये बुक दोनों स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि ये दोनों मैथ सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। माई बेस्ट विशेज़ टू बोथ ऑफ यू, एंड मैं चाहूँगा कि आप जल्द से पढ़ाई पूरी करके CSIR नेट के एग्ज़ाम में अच्छी रैंक प्रोड्यूस करें। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर।